चले बच्चों, इंटरप्शन हो जाता है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें ये नहीं बन पाया क्योंकि मेमोरी फिल हो गई। अभी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ये हैं जिसके थ्रू मैं ये वीडियो बनाता हूँ, डिलीट करता हूँ, बनाता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसलिए इतना डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हर चीज़ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, ये भी आपका स्ट्रगल टाइम है। अगर आप लोग इस साल मेहनत कर लोगे उसके बाद आपको एक फुलफिल लाइफ मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सभी को स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी कर रहा हूँ ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ जब मैं भी इस एज में मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करनी चाहिए। और जबकि आपका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है, 12th क्लास है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम क्या कह रहे थे कि हमें प्रूव करना है दिस इज वन फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हो गया। तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो therefore we can say f(x) is one function. Now to prove f(x) is onto, तो f(x) onto प्रूव करने के लिए f(x) is equal to 1/x, let y is equal to 1/x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x is equal to 1/y कर लेते हैं। Now from equation number 1, चले x की जगह 1/y रख लेते हैं। 1/y इज इक्वल टू, ये हो गया 1/1/y इज इक्वल टू y। सो f 1/y इज इक्वल टू y, देयरफॉर f(x) इज ऑन टू फंक्शन। बस यही प्रूव करना होता है बच्चों कि अगर आपका y आ जाता है तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की, ठीक है ना, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जरूर होगी, इसलिए ऑन टू है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f is such that r tends to r, f(x) is equal to x cube is 1 and on to। चलिए हम कहेंगे let f(x1) is equal to f(x2), so x1 whole cube is equal to x2 whole cube, x1 whole cube minus x2 whole cube is equal to 0। भाई क्यूब से क्यूब मत काट देना, इसे इधर लाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी x1 और x2 2ab, ठीक है ना, सॉरी ए बी होगा क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, ए माइनस बी होल क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास फंक्शन x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, तो अगर मैं इसे किसी भी तरह से परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर दूं तो इसे मैं 0 से कंपेयर करूं तो 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x1 का स्क्वायर प्लस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x1 x2। देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 टाइम x1 इंटू x2, हाँ हो तो रहा है, प्लस 3/4 x1 x2। अब ये क्या है हमारे पास, 2 टाइम x1 x2। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या ये 4 2 8 3 11/x1 x2। अगर मैं देखूँ ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x1 प्लस x2 आना चाहिए फाइनली, लेकिन ये 11 तो आ ही नहीं रहा। तो देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं, इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 टाइम x1 x2, नहीं ये होगा 3/4 x2 का स्क्वायर करके देखता हूँ, 3/4 x2 का स्क्वायर, ये x2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पर, अपॉन x2 था 2 से 2 कैंसिल, इसे देखें 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। यस ये आ गया। देखिए ये बना हमारा x, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम ये बता पाए कि हमारा जो 1 फंक्शन इसके हेल्प से, देखिए ये तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन बन ही गया कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ना कि ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम x1 x2 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो 100% पॉजिटिव रहेंगे, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और x2 का होल स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये कभी 0 होने वाला है नहीं, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मैंने इसे जानबूझकर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया कि एक तो ये 0 नहीं होगा,
कभी, क्योंकि अगर x1 और x2 दोनों में से एक भी नेगेटिव हो जाए, दोनों भी नेगेटिव हो जाए, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाए, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसलिए हमने कहा कि भाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो, तो x1 इज इक्वल टू x2। हमने लिखा बट x1 प्लस x2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम 3 अपॉन 4 x2 का होल स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो होगा नहीं, इसे तो छोड़ दीजिए। अब ये जीरो से कंपेयर करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, हेंस fx इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है नहीं। चलिए ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू फंक्शन के। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने कहा fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, x की वैल्यू की y अपॉन 3 है ना। अब x की वैल्यू y अपॉन 3 उठाकर फंक्शन में पुट कर दो, y रेज टू पावर 1 अपॉन 3 और y की पावर 1 अपॉन 3 होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू y, ठीक है ना। जब हमारा ये y आ जाता है तो सारे एलिमेंट की प्री इमेज जरूर बनेगी। हम के देयरफॉर fx is onto function, onto function, therefore fx is 1 1 and onto। और बच्चों अगर वो कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन, द फंक्शन विच इज 1 1 and onto also called बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये 1 1 onto तो है ही और ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f इज सच दैट r टेंड्स टू r, fx इज इक्वल टू 3 minus 4x इज 1 1 onto and hence बाइजेक्टिव। चलिए 1 1 फंक्शन, अगर हमें 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है हम कहेंगे लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। सो 3 minus 4 टाइम x1 इज इक्वल टू 3 minus 4 टाइम x2, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ से subtracting 3 from both sides, 3 को दोनों तरफ सब्जेक्ट करो, माइनस 4 टाइम x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम 4 टाइम x2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 टाइम x1 इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम x2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by minus 4, minus 4 time x1 upon minus 4, minus 4 time x2 upon minus 4, so x1 is equal to x2, therefore fx is 1 1, ठीक है जी। चलिए ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन, अगर हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, फंक्शन ये रहा fx is equal to 3 टाइम 4 टाइम x, तो हमने कहा लेट y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 4x को इधर ले आते हैं बच्चों और y को उधर ले आते हैं, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस y और x की वैल्यू 3 माइनस y अपॉन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है, f 3 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 माइनस y, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस y यानी y, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस fx is 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों हमें प्रूव करना है a इज इक्वल टू r माइनस 3, b इज इक्वल टू r माइनस 1, f इज सच दैट a टेंड्स टू b और फंक्शन है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। प्रूव करना है फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू a, शो दैट fx इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए करते हैं, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या करें, ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 कितना है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x1 माइनस टू, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर पूछा गया बोर्ड में, ठीक है, इसलिए समझ लेना। x2 माइनस थ्री इज इक्वल टू x1 माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस टू। ओपन द ब्रैकेट ऑन बोथ साइड, x1 x2 माइनस थ्री टाइम x1 माइनस टू टाइम x2 प्लस सिक्स x1 x2 माइनस टू टाइम x1 माइनस थ्री टाइम x2 प्लस सिक्स। देखो सिक्स से तो सिक्स कैंसिल हो गया, इसे मैं नहीं ले रहा हूँ। x1 x2 माइनस थ्री टाइम x1 माइनस टू टाइम x2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस टू टाइम x1 माइनस थ्री टाइम x2। सब्ट्रैक्टिंग x1 x2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से ये भी माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो x1 x2 जस्ट मिनट, x1 x2 माइनस थ्री टाइम x1 माइनस टू टाइम x2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस टू टाइम x1 माइनस थ्री टाइम x2 माइनस x1 x2। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया हमारा ये दोनों तरफ से। अच्छा इधर से मैंने कैंसिल किया माइनस का x1 x2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस थ्री टाइम x1 माइनस टू टाइम x2 इज इक्वल टू माइनस टू टाइम x1 माइनस थ्री टाइम x2। अब क्या करेंगे, x1 वाले नंबर एक तरफ और x2 वाले एक तरफ। माइनस थ्री टाइम x1 और माइनस का टू टाइम x1 इधर आकर प्लस का थ्री टाइम x1 हो गया, और टू टाइम x2 टू टाइम x2 और माइनस का थ्री टाइम x2। थ्री ये थ्री और टू ये टू था, टू टाइम माइनस थ्री प्लस टू माइनस का वन बचा x1 माइनस टू माइनस का x2 बचा, तो x1 इज इक्वल टू x2, हैंस fx इज 1 1। तो हमने 1 1 तो प्रूफ कर दिया। चलिए अब ऑन टू की बारी है, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू क्या देखा है, x1 माइनस टू अपॉन x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। तो हमने कहा लेट y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू x माइनस थ्री इज इक्वल टू x माइनस टू, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब मैं अपने फंक्शन को y के x इज इक्वल टू वाई के फॉर्मेट में रखूंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं x इधर ले गया और y को इधर ले गया, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। यहाँ से x कॉमन ले लें, y माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू, x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू आगे मैं अपने फंक्शन में पुट कर रहा हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो f पुट करते हैं, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू अपॉन थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस का थ्री, एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थ्री वाई माइनस टू माइनस का टू इंटू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ठीक है। थ्री वाई माइनस टू माइनस का थ्री मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, और वाई माइनस वन से ये कैंसिल, थ्री वाई माइनस टू माइनस का टू वाई प्लस का टू, ठीक है ना। थ्री वाई माइनस टू माइनस का थ्री वाई प्लस का थ्री, थ्री वाई माइनस टू वाई दिस इज वाई, टू से टू कैंसिल, थ्री वाई माइनस ऊपर केवल y बचा, थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल, थ्री माइनस टू दैट इज वन, यानी y। देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, हैंस बिकॉज द फंक्शन 1 1 on 2 देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, बार बार हम एक ही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं 1 1 on 2 के लिए। तो प्लीज इन जो हमारे क्या कहते हैं पैटर्न है, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज केयरफुली इसे देखिए और घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप केवल ये जो वीडियो है इसे देखिए और आप परफेक्ट बन जाएंगे। जब तक आप घर पर लिख लिख कर नहीं करेंगे आप नहीं बनेंगे। इसे आप देखिए, जरूर देखिए, लेकिन इसे चलता रहने दीजिए अपने अकॉर्डिंग। फिर इसे जब आप सीख जाए फिर अपने आप सोल्व करके देखिए, सारे स्टेप्स फॉलो करके देखिए, तब आप कर पाएंगे। केवल देखने से कभी मैथ्स नहीं आती बच्चों, आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इस साल नहीं आया, लेकिन लास्ट ईयर आया था, सो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करा रहा हूँ बोर्ड के लिहाज से। बच्चों
ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, पूछे जाएंगे। इसलिए अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि ये अच्छा क्वेश्चन, इन्हें ज़रूर तैयार करके जाइए। उसका कारण है आपको है ना ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है वो आपके यूटी में भी आ सकता है, आपके हाफ ईयरली में भी आ सकता है, आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है। तो जो भी मैं अच्छे क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो वो सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे। इस साल जो भी मैंने बच्चों को क्वेश्चन बताए मोस्टली सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये सारा बेसिक है तो इसे प्लीज़ घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जस्ट एक वीडियो नहीं है, ये एक आपकी क्लास चल रही है जिसे आप सीरियसली ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके काम का कंटेंट है, ठीक है। चलिए, हमें प्रूव करना है कि f is such that n tends to n defined by this is the function is many one onto function। many one onto function प्रूव करना है। फंक्शन क्या कहता है, fn is equal to n है, ये x नहीं है। आप n प्लस 1/2 लीजिए। अगर आपका n ओड आता है तो आपको ये फंक्शन चूज करना है। अगर आपका n इवन फंक्शन है तो आपको n/2 लेना है, ठीक है। उसने अपनी तरफ से शर्त रखी है कि भाई अगर ओड है तो ये लीजिए, अगर इवन है तो ये लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा लेट n इज इक्वल टू 1, मैंने n इज इक्वल टू 1 चूज कर लिया। दिस इज ओड नंबर, है ना, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल फंक्शन है तो नेचुरल नंबर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या लेना है, f1 1 लिया मैंने। तो अगर मेरा ओड नंबर है तो कॉमन सेंस के बाद तो मुझे ये लेना पड़ेगा 1 प्लस 1/2 2/2, दिस इज 1। अब मैंने कहा लेट n इज इक्वल टू 2 ले लिया, जो कि इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर लिया है तो मुझे f2 लिया मैंने। तो उससे अगर आप इवन नंबर लेते हो तो आपको ये लेना पड़ेगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मैंने एक चीज नोटिस की, मैंने 1 लिया और 2 लिया। 1 लिया तो उस पर भी 1 आंसर आ रहा है, मैंने 2 लिया उस पर भी 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। तो वी कैन से दिस इज मैनी वन फंक्शन बिकॉज in domain more than one element have same image, therefore it is many one फंक्शन, ठीक है। क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है तो हमने बोल दिया ये मैनी वन फंक्शन है। चलिए, ये मैनी वन फंक्शन तो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं ऑन टू की बारी लेते हैं। हम कहते हैं, चलिए हम कहते हैं इफ n is odd then 2n minus 1 is ऑल्सो ओड। अगर n ओड है तो 2n माइनस 1 भी ओड हो गया। तो अगर ओड फंक्शन है तो आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह 2n माइनस 1 और प्लस 1 ऑलरेडी वहां पर है अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, 2n/2 इज इक्वल टू n। देखिए नेचुरल नंबर आ गया, यानी इसके सारे एलिमेंट हमारे इस फंक्शन के अंदर लाई करेंगे। फिर हमने कहा इफ n इज इवन देन 2n is also even। तो अब इस फंक्शन में 2n की वैल्यू डाल के देख लो। अगर मेरा इवन नंबर तो नीचे वाला लेना पड़ेगा, 2n/2 दैट इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब जब मैंने ओड नंबर लिया उससे भी पूरा फंक्शन तैयार हो रहा है, जब मैंने इवन नंबर लिया उससे भी पूरा फंक्शन तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक बात तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट इट्स pre-image। for each n belongs to n there exists its pre-image। therefore fx is onto, hence given function is many one onto फंक्शन। चलिए कम टू द नेक्स्ट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना, एडवाइस है पर्सनल।
चले बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसे भी तैयार करना जरूरी है। वो कहता है शो, बच्चों ये मत सोचना कि मैं हर क्वेश्चन को बोल रहा हूँ कि तैयार करना जरूरी है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता हूँ जो क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चन को लेना जरूरी है। शो दैट द फंक्शन एफ इज सच दैट एन टेंड्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर से मिलकर बना हुआ फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लीजिए जब एक्स ओड नंबर है, एक्स माइनस वन लीजिए जब एक्स इवन नंबर है, इज वन वन एंड ऑन टू। चले केस वन, केस फर्स्ट, when x1 is odd and x2 is even, x1 odd x2 even, ठीक है। वन वन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो मैंने x1 को ओड लिया, ओड लेना तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, x1 प्लस वन इज इक्वल टू x2, अगर मेरा इवन है तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा x2 माइनस वन। चलिए मैं x1 को उठा के इधर ले जाता हूं और 1 को इधर उठा कर इधर आता हूं, 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये हो गया हमारा x2 और इधर जाकर हो गया x1, तो क्या मिला मैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। चलिए अब देखिए x2 कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है, इवन x, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। x1 कैसा नंबर है, ओड नंबर इज इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन आई है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। हमें ये चेक करना जरूरी है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये सही है या गलत है। इवन नंबर जैसे मैंने ले लिया 6, ओड नंबर ले लेता हूं जैसे 5, 6 माइनस 5 तो 1 होते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, गड़बड़ हो रही है। मैंने इवन नंबर ले लिया 10 और ओड नंबर ले लिया मैंने 3, 10 माइनस 3 7, वो भी ओड नंबर आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो इवन नंबर आ रहा है। मैंने इवन नंबर ले लिया 18, ओड नंबर ले लिया मैंने 9, तो भी 9 आ रहा है, यानी कभी भी इवन माइनस ओड कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, हमेशा ओड नंबर आएगा। तो हम बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट डिफरेंस ऑफ इवन एंड odd number is even, है ना। So we can say, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, so we can say if x1 is odd and x2 is even, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। हमने इतना किया, हम लिखेंगे सेम व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ओड। तो इसी तरह से अगर x1 इवन हो जाए और x2 ओड आए तब भी यही कंडीशन होगी, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। चलिए केस नंबर 1 हमारा फेल हो गया, केस नंबर 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। केस नंबर 2 में हम लेंगे जब मेरा x1 भी ओड हो और x2 भी ओड हो, व्हेन x1 एंड x2 आर ओड। चलिए fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 ओड है तो ये हो गया x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 से 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर fx इज 1 1, यानी जब दोनों मैंने ओड लिए तो ये हमारा केस एप्लीकेबल हो गया 1 1 फंक्शन। केस नंबर 3, व्हेन x1 इज even and x2 is even also, ठीक है ना। तो ये जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, देखो 1 से 1 फिर से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर fx इज
1 1 इज 1 1। यानी जब हमने दोनों को इवन लिया और जब हमने दोनों को ओड लिया तो दोनों फंक्शन मेरे एप्लीकेबल हो गए, 1 1 फंक्शन हो गए। ठीक है ना। चले अब हम ऑन टू फंक्शन प्रूफ करेंगे। एक बार हम ओड लेंगे, एक बार हम इवन लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हमने लिया व्हेन y इज ओड। अगर मेरा y ओड फंक्शन है तो ध्यान से देखिए, मैं इस फंक्शन को यहाँ पर y अगर मेरा ओड फंक्शन है तो मैं पहले वाला फंक्शन यानी x प्लस 1 को मैं यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, तो y इज ओड देन y प्लस 1। अगर y मेरा ओड है और किसी और नंबर 1 ऐड कर देता हूं तो तुरंत इवन हो जाता है। y प्लस 1 इज इवन, ये मेरा इवन फंक्शन हो गया। तो f y प्लस 1, अब मैं इवन फंक्शन वाला फंक्शन उठा रहा हूं, इज इक्वल टू y प्लस 1, x की जगह रख रहा हूं मैं y प्लस 1 और एक माइनस 1, कैंसिल हो गया y। तो इसका मतलब सारे के सारे कोडोमेन में जो एलिमेंट उनकी प्री इमेज जरूर बनेगी। ठीक है, इससे ये पता लगता है। अब मैंने अगला ले लिया व्हेन y इज इवन। अगर y इवन है तो इसका मतलब y माइनस 1 मेरा ओड हो जाएगा, इज ओड फंक्शन है ना, ये मेरा ओड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको उठाकर मैं फिर से अपने फंक्शन में रख लेता हूँ y माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इज इक्वल टू y। सो ठीक है, सो इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे, प्री इमेज बन रही है। देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन, hence we can say given function is 1 1 and on to। we have proved this one। important question है बच्चों, तैयार कर लेना। ठीक है, come to the next। चलिए बच्चों, मैंने इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे अच्छे क्वेश्चन आपको दे दिए। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कंपोजिट फंक्शन। सीबीएसई बोर्ड ने कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस से हटा दिया है। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन के बाद जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, वो भी टॉपिक हटा दिया है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी बाइजेक्टिव फंक्शन में हम कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा टॉपिक था रिलेशन फंक्शन का, ये एक हमारा लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि कुछ स्कूल में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं, पहले चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस टाइप से शुरू करते हैं, और काफ़ी स्कूल में चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन से। इसलिए मैंने पहले चैप्टर 2 बनाया, क्योंकि काफ़ी जगह चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर देते हैं, फिर मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया। यही कारण है ताकि आप लोगों को आपकी क्लास के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल पाए और आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाए। अब मैं चैप्टर नंबर 3 शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, यही साल है आपके फ्यूचर को शेप अप करने का। जैसा आप इस साल पढ़ लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी होल लाइफ शेप अप हो जाएगी। तो प्लीज़ कुछ नहीं करना, 1 घंटा डेली मैथ्स को अभी से दें। आप बोर्ड तक अगर 1 घंटा देते रहेंगे दैट इज इनफ फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा टाइम देने की, बस 1 घंटा देते रहिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। और हाँ, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी हो सकता है एक छोटी सी क्लास में फॉर्मूलाज वगैरह के ले लूँ जिसमें फॉर्मूला डाले गए हैं, तो या बीच में कभी मैं डाल दूंगा जो फॉर्मूला है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव फंक्शन आर देयर, ठीक है ना, सिमेट्रिक फंक्शन लाइक दिस, तो उसका मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, उसे भी आप तैयार कर लेना, कहीं पर लिख लेना। ठीक है, बाय।